आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टैली प्राइम से संबंधित है। यहाँ पे टैली प्राइम के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज इस सीरीज में मिलने वाला है कि किस तरीके से टैली प्राइम में कोई कंपनी क्रिएट की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे आइटम स्टॉक यानी A to Z चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। कैसे लेजर बनते हैं, किस तरीके से यूनिट्स डिफाइन की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन होता है, अपना जो GST है उससे आप कैलकुलेट करा सकते हैं, उसको यहाँ से ही फाइल कर सकते हो, किस तरीके से हम बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करेंगे। ये सारी चीजें आपको इस सीरीज मिलने वाली। तो इस सीरीज को आप स्टेप बाय स्टेप ही देखें, यानी प्रत्येक वीडियो आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती है और जब हम वीडियो को स्किप कर देते हैं उसके बाद हम वो चीजें अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, आगे फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना, प्रत्येक वीडियो जिस क्रम में यहाँ पे डाला जा रहा है उसी क्रम में आपको वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर टैली प्राइम प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी क्रम से मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आप शुरुआत पे टैली प्राइम के आप एक क्लास से देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम शुरू करें उससे पहले आपके सिस्टम में टैली प्राइम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप टैली प्राइम एक प्रोफेशनल के तरीके से कार्य कर पाए। तो चलिए हम टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको गूगल में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है टैली प्राइम डाउन। जैसे ही आप इसे टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो आपके सामने कई सारे रिजल्ट आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर देखें तो tallysolution.com जो है ये टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हमें इसी पर जाना है। यहाँ पे और भी कई सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दूसरे किसी मिलते जुलते वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको टैली की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ये चीज आपको ध्यान। टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है tallysolution.com, ये आप ऊपर देख पा रहे हैं। तो जैसे आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप पहुंच जाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये टैली प्राइम का जो यहाँ पे न्यू वर्जन रिलीज किया गया है वो यहाँ पे 3.0.1 यहाँ पे डिफरेंट रिलीज किया है गया है। सेटअप को डाउनलोड करें उससे पहले आपको अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि भाई टैली प्राइम के लिए हमें मिनिमम कितने कैपेसिटी के सिस्टम की रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट में आके पढ़ सकते हैं और यहाँ हेयर पे क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम होना चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर है और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, विंडोज। तो विंडोज और आपका प्रोसेसर जो होना चाहिए वो 64 बिट सपोर्ट करना, पहली चीज ये। उसके बाद आप प्रोसेसर कोई ले सकते हैं, यहाँ पे कोर टू डुआ है, डुअल कोर है, i3 i5 i7 या फिर इससे लेटेस्ट कोई भी है तो उस पे आप इंस्टॉल कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रैम की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 4 GB आपके सिस्टम में रैम होनी चाहिए। तो आप अगर कोई भी लेटेस्ट सिस्टम है तो उसमें 4 GB से कम वैसे भी रैम नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि आपका रैम 4 GB के ऊपर होना चाहिए या फिर 4 GB भी होगा तब भी चल जाएगा। और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का। और इसके बारे में और भी चीजें आप यहाँ पे डिटेल से समझ सकते, और हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझने की जरूरत। तो उसके बाद दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ पे टैली प्राइम के डाउनलोड पेज पर और यहाँ पे आप ये बटन देख पा रहे होंगे डाउनलोड का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, सेटअप, छोटा सा सेटअप हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। करीब यहाँ पे देख सकते हैं 41.5 MB का है। और अगर आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी है और आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो यहाँ पे 1 मिनट से भी कम समय में ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो सेटअप है वो बहुत ही जल्द लगभग आधे मिनट में ही डाउनलोड हो
को। तो इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो शो इन फोल्डर पे क्लिक करके भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर सेटअप पे ही डबल क्लिक आप कर दीजिए। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पॉपअप आएगा यूजर अकाउंट कंट्रोल का, तो उस पे आपको यस कर देंगे। यहाँ पे आपसे परमिशन मांगी जाएगी तो उस पे आपको यस कर देंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडोज आएगी, जिसमें आपको 3 बटन नीचे मिलेंगे। एक तो कॉन्फ़िगर का मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मोर एक्शन का मिलेगा और तीसरा यहाँ पे इंस्टॉल का मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम टेली प्राइम, वर्जन हम यहाँ पे डाउनलोड किए थे 3.0.1। एप्लीकेशन का पास जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा वो कहाँ पे होगा, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के अंदर टेली प्राइम नाम के फोल्डर में इंस्टॉल होगा। आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके इसका पाथ वगैरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर पे क्लिक करके और भी ऑप्शन आप देख कि हमें डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहिए, नहीं चाहिए तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, नो हो जाएगा, चाहिए तो यस कर दीजिए। यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे आप जो डिफॉल्ट में आ रहा है उसे रहने दें। अगर आपको लगता है कि आपने पहले से ही टैली ERP9 को भी इंस्टॉल कर रखा है और इसे आप चाहते हैं कि भाई सी ड्राइव में ना इंस्टॉल करके हम किसी अन्य ड्राइव में इंस्टॉल करें, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके यहाँ पे आप पाथ चेंज करके भी आप कर सकते हैं। क्योंकि साधारण तौर पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सी ड्राइव में होता है, तो अगर हमारी विंडोज वगैरह करप्ट हो तो हमारा पूरा का पूरा डेटा सी ड्राइव का नष्ट हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप दूसरे ड्राइव में इसे इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंसिल कर दें। मोर एक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन इंस्टॉल या फिर सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, तो ये भी खास इसका कुछ काम नहीं, फिलहाल हमें इंस्टॉल करना है तो हम इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी सिस्टम की चेकिंग करेगा सेटअप और उसके बाद ये सेकेंडों में ही इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सक्सेस। ये टाइम आपके सिस्टम की स्पीड पर निर्भर करता है। यहाँ पे हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो सामान्यतः अच्छी है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड में सेटअप हमारा इंस्टॉल हो गया है। अगर आपके सिस्टम थोड़ी सी स्लो है तो इसमें आधा 1 मिनट का समय लग सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई एप्लीकेशन का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट कर दिया है और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे यस देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आप अगर कीबोर्ड से यस भी प्रेस करेंगे तभी स्टार्ट हो जाएगा, या फिर स्टार्ट टेली प्राइम पे क्लिक तब भी स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे देख सकते लोगो एनिमेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो टेली प्राइम को लोड होते समय आता है। उसके बाद फिर से आपको विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट आएगा, तो इसे आप अलाउ एक्सेस कर दें। यहाँ पे ये आपके सिस्टम से एक्सेस मांग रहा है तो इसे आप अलाउ कर सकते हैं। तो जो टैली का प्रोडक्ट है, टैली सॉल्यूशन वेबसाइट पे अगर आपने डाउनलोड किया तो यहाँ पूरी तरीके से जेन्युइन प्रोडक्ट है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर, उसके बाद फिर से एप्लीकेशन स्टार्टर की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे 2 बटन मिल जाएंगे, एक तो कॉन्फ़िगर का मिल जाएगा, दूसरा एक्सेस। अगर आप कंट्री वगैरह मान लेते हैं कि अभी इंडिया आ रहा है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है तो हो सकता है कि आपके बाहरी कंट्री के भी लोग आपसे काम कराते हो, तो आप यहाँ से कंट्री चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीजें अगर आपको चेंज करना है तो आपको सिंपल कॉन्फ़िगर पे जाना है। जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्री में आ गए तो यहाँ पे सारी कंट्री आ जाएंगे जहाँ जहाँ पे टैली अभी अपनी सर्विस दे रहा है। तो फिलहाल मुझे इंडिया ही चाहिए, तो यहाँ पे हम एस्केप की बटन दबाएंगे कीबोर्ड, तो हम क्या होगा वापस आ जाए। यहाँ पे हम कोई भी चेंजिंग नहीं करना चाहते तो या तो हम कीबोर्ड से ये प्रेस कर देंगे या फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करें, तो हमारे सामने जो टैली प्राइम का एक नया पॉपअप आ जाएगा जो कि हमारे लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे टी बटन आप देख सकते हैं, टी लिखा हुआ है, तो अगर टी प्रेस करेंगे तो ये एजुकेशनल मोड में ओपन हो जाएगा। अगर आप सर्वर लाइसेंस लेते हैं या फिर आप पुराना लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर नया लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये सारे बटन आपको मिल जाए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमने शुरुआत में ही बताया था कि हम यहाँ पे टैली प्राइम इस सीरीज में सीखने वाले हैं, तो सीखने के लिए हम टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टैली प्राइम EDU लिख के आ रहा है। EDU का मतलब यहाँ पे है एजुकेशन, तो यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है जिसकी मदद से आप टैली प्राइम के सभी फंक्शन को एक्सेस कर सकते। बस इसका जो डिसएडवांटेज है, जो उसकी कमी है, वो यहाँ पे आप सभी तारीख में एंट्री नहीं कर सकते।
महीने की कुछ ही चुनी हुई तारीखों में ही आप एंट्री कर सकते। कौन कौन सी तारीखें और कौन सी तारीखों में आप नहीं कर सकते, इसके बारे में आगे जब काम करेंगे तब हम ये सारी चीजें डिटेल में समझ। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे आपको अंतर समझना है, तो अंतर यही होता है, लाइफ ऑफ वर्जिन में आप किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं, किसी भी डेट का रिपोर्ट देखिए। एजुकेशनल वर्जिन में आप लिमिटेड डेटों का ही यूज कर सकते, यही अंतर होता। बाकी आपको सारे फंक्शन एजुकेशनल वर्जिन में भी मिलेंगे और वही आप लाइफ ऑफ वर्जिन मिलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम एजुकेशनल वर्जिन पे क्लिक करें, उसके बाद आप देख सकते हैं कि टैली का जो हमारा पहला विंडो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास खुलकर आ जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।